तो सभी इष्टा फैमिली को छोटी दिवाली के हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि लक्ष्मी माता के आगमन हो चुका है और आप लोगों ने देखा होगा, कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। जब भी कोई ऐसा चीज होता है ना तो मेरा फोन जो है धोखा दे देता। करवा चौथ के दिन भी मेरा फोन बंद हो गया था और कल भी मेरा फोन बंद हो गया था। वैसे कोई बात नहीं, फोन बंद हो गया था। तो ऐसे देखा होगा आपने, जैसे पूजा के वीडियो आप लोगों तक तो पहुंच गए होंगे। जितने हमारी फैमिली है, इंस्टा फैमिली, फेसबुक फैमिली, यूट्यूब फैमिली, सबके ही पूजा का वीडियो जो है वो पहुंच चुका है। क्योंकि मैंने बेटा के फोन से वीडियो बनाया और फिर उसको उनके आईडी से टैग करके अपने आईडी ने एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो आप लोग दरअसल देख ही लिए होंगे। और हमारे घर पे तो धनतेरस के दिन से पूजा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि साथ साथ लक्ष्मी जी, वैष्णो माता, जैसे कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, राधा कृष्ण जी, है ना। साथ में हमारे माता पिता सभी विराजमान है हमारे घर में। और सबसे पहले जो पूजा होता है वो हमारी माता पिता का होते हैं, जो कि हमारी सास ससुर है ना, सासू मम्मा और पिताजी मेरे जो है। सबसे पहले हम उनके लिए सब कुछ करते हैं, ठीक है। कि आपने देखा होगा ना, हमेशा गणेश जी, जब गणेश जी को कार्तिकेय जी का जो वो लगा था, तो गणेश जी ने, कार्तिकेय जी पूरा दुनिया के चक्कर लगा लिए, पृथ्वी के चक्कर लगा लिए, ठीक है। और गणेश जी जो है अपनी माँ को ही चक्कर लगा के पूरी पृथ्वी घूम लिए, पूरे दुनिया के वो ले लिया, है ना। तो सबसे पहला जो होता है माता पिता होता है। तो मेरे इस दुनिया में ना मेरे सासू मम्मा है और ना मेरे ससुर जी है, लेकिन हम लोग वो है नहीं, लेकिन हमारे लिए अभी भी वो है इस दुनिया में, क्योंकि हम उनका आशीर्वाद है, उनका कृपा है, उनका दुआ है। हमारे घर में कोई चीज का कमी नहीं है उनके दुआ से। मतलब 5 कौर दाना और 5 हाथ बस्तर मुझे आराम से परफेक्ट हो जाता है, मिल जाता है मेरे माता पिता के दुआ से। साथ में मेरी मम्मी पापा को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जो मुझ जैसे बेटी उन्होंने लाए हैं इस धरती पे। तो उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि मेरे माँ बाप को भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तो जो अपनी लक्ष्मी सी बेटी इस घर में सौंपी है, तो बहुत अच्छा लगा। और हकीकत में मेरा परिवार तो आप लोग देख ही लिए होंगे, हमारी बेटा बहू के तो देख ही लिए होंगे। जो कि पूजा ने बैठी थी वो मेरी बहू है और मेरा बेटा है, ठीक है। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और जैसे कि दरअसल कल धनतेरस थी, तो कल ही हमारे घर पे हवन पूजा जो है वो सारा चीज हो चुके हैं। और लगातार धनतेरस से लेके धनतेरस को, छोटी दिवाली को, और कल बड़ी दिवाली है, कल और परसों तक लगातार पूजा चलेंगे। यानी कि परसों मॉर्निंग में हमारा कलश वगैरह जो है वो हटेंगे, सब चीज, ठीक है। उसके बाद फिर जो एकादशी आएंगे, तुलसी जी की पूजा होगी, वो उसका तैयारी चलने लगेगा। उसके बाद छठ पूजा की तैयारी चलेंगे। तो छठ पूजा तो हम लोग करते नहीं है, बट हमारे घर में सभी लोग करते, बस हम नहीं करते हैं, समझ गए बात को। तो अब ये 4-5 दिन हमारे घर में, 5 दिन पूजा चलेंगे लगातार, जो कि स्थापना हो चुकी है। तो दुकान के चक्कर में हमने बैठ नहीं पाते पूजा ने, तो हम अपने बेटा के और बहू के दोनों के बैठाए थे। क्योंकि देखिए, दिवाली पर थोड़ा बहुत, वैसे भी तो काम तो है नहीं, मेरा दुकान चेंज हो गया है, लेकिन थोड़ा बहुत तो चलता ही चलता है, तो देखना पड़ता है। तो वो देख नहीं पाते हमारे महादेव जी जो है, थोड़ा सा वो अब देख नहीं पाते, तो हमें देखना पड़ता है। तो इसलिए हम अपने बहू के हाथ में सब चीज सौंप रखे हैं पूजा पाठ के लिए। क्योंकि देखिए, बहू को भी सीखना बहुत जरूरी है। सदा हम ही करते रहेंगे, देखिए पूजा तो सबको ही करना चाहिए, क्योंकि करते आप अपने लिए करते हैं, बट क्या कि कुछ चीजें ना अपने बहू बच्चों को भी सिखानी चाहिए, ताकि आगे चल के उसको दिक्कत ना आए और वो करते रहे लगातार, है ना। जो घर का परंपरा है वो जारी रहे हमेशा। तो आप भी अपने बच्चों के हाथ में थोड़ा थोड़ा काम सौंपिए और उनको सिखाइए, ताकि आपके घर का जो परंपरा है वो हमेशा जारी रहे और लगातार लगा रहे। नहीं तो बाद में क्या होता है, आप जैसे बहुत से लोग ना कहते नहीं कि मुझे ये पूजा आया, मुझे पता नहीं है कैसे करें, क्योंकि मेरी सास ने मुझे बताई नहीं है, मेरे जिठानी देवरानी ने बताई नहीं है। तो इसलिए हम अपनी बहू के ना हर चीज सिखा रहे हैं धीरे धीरे, कि घर में कैसे पूजा पाठ होंगे, कैसे अपने घर के माता पिता की सेवा होंगे, कैसे अपने देवी देवता के पूजा पाठ होंगे। तो जैसे कि मेरे ससुराल ने पर्री वाले बाबा को माना जाता है, तो हम लोग सबके नाम से पूजा पाठ करते रहते हैं, ठीक है। यहीं पे अपना रहते हैं, हम शहर में हैं, लेकिन सारे देवी देवता के, माता पिता के जहाँ भी रहते हैं उनको याद करते हैं, उनके नाम से पूजा करते हैं। तो जो भी भूल चूक होते होंगे, छोटा फोटा जो रह जाते होंगे, उसके लिए माफी चाहती हूँ। बाकी भूल चूक के लिए भी माफी चाहती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं और अपने परिवार को खुशहाल में पूरा साल व्यतीत कर सकते हैं। और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पे पूरा साल बरसते रहे, यानी कि, है ना। तो अच्छे से करिए। और हमारे घर में वैसे भी लहसुन प्याज कुछ नहीं खाते हैं, तो आप सबके नहीं खानी चाहिए। बाकी आपका विचारधारा सबका अपना अपना है, बट हम तो नहीं खाते, क्योंकि मेरे घर में ठाकुर जी है, तो वैसे भी कम इस्तेमाल होता है, त्योहार होते तो नहीं होता है। तो
तो चलिए दोस्तों, यहीं पे लेते हैं विदा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।